नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की वो उंगली होती है जो सही स्तर पर सही सोच के साथ चलती है। यानी कि आप नौकरी करें, आप व्यापार करें, कहीं पर भी स्थिरता लाने के लिए लाना जीवन के अंदर ज़रूरी होता है। और ये वो आपकी उंगली है जो आपको किसी काम में ज़्यादा देर ठहराव नहीं देने देती, या आपके अंदर एक भय पैदा कर देती है, डर पैदा कर देती है कि आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको जिस भी काम में लगना है उस काम में कम से कम आपको साल भर का समय अवश्य देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे गहराइयाँ पता लगेंगी और उस कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कोई भी बड़ा काम करने से पहले बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, उसके आसपास पूरी जानकारी लेने के बाद आप काम करें। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। परिवार किस तरीके का है ये जाना जाता है, और आप परिवार से अच्छे परिवार से हैं। आप के ये फादर जो हैं वो रईस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वो प्रतिष्ठित आदमी है। आदमी प्रतिष्ठित होना चाहिए, रईस होना कोई ज़रूरी नहीं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की उंगली, और उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा धन धनाढ्य नहीं रहा था, आपका सामान्य ये उंगली बताती है। और इस उंगली के बीच का जब ये गैप होता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, उसका कारण चाहे कुछ भी सही। बात करेंगे इसके बाद शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ सामान्य रूप से ठीक है, यानी कुल मिलाकर के चाहे स्थिति कुछ भी है आपके पास सामान्य रूप से धन तो हमेशा आता रहेगा। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात है वो ये उंगली नहीं करा रही है, यानी कि शारीरिक श्रम को अभी यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करेंगे तो उससे, बल्कि आप दिमाग की योजनाओं का इस्तेमाल करो और बड़े प्यार के साथ धीरे धीरे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। बृहस्पति की उंगली एकदम सभी उंगलियों से पतली हो गई है, यानी कि ये ईश्वरीय आशीर्वाद में कम मानी जाती है, यानी कि भगवान की पूरी कृपा आप पर नहीं है, आपको थोड़ा पूजा पाठ में जाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ज्ञान में कुछ गहराई लेकर के आपको देखनी होगी, तभी जाकर को आपके अपने कामों में सफलता मिलेगी। उंगली का आगे का पतलापन जो है ये ग्रहण शक्ति के अंदर कुछ कमी को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस उंगली का ऐसा अर्थ जान सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सीधे सीधा पर्व की। देखिए, आपका जो बुध का पर्व है, बुध के पर्व पर यहाँ पर खड़ी हुई रेखा 3 स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। ये 2 हो गई, एक ऊपर को हो गई, ऐसे नहीं, 3 से 4 रेखाएं जब यहाँ ज़्यादा स्पष्ट खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन ज़्यादा अच्छी तरीके के होते हैं। जब इस प्रकार की रेखा खड़ी हो तो धन के आगमन सामान्य रूप से व्यक्ति के पास में होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे धन के संकेत नहीं माने जाते, सामान्य रूप से ये माने जाते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी होता है। अब बात करूंगा सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व एकदम दब गया और यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं आई जिससे मैं कह सकूं आपके जीवन के अंदर कि आपको राज्य सरकार से सहयोग मिलेगा, आपको दूर स्थानों से सहयोग मिलेगा, आपको विदेश से सहयोग मिलेगा। ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं। आपको दूर दूर तक प्रसिद्धि मिलेगी, ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात कर लेते हैं सीधा सीधा शनि पर्व की। शनि का पर्व रेखा गई हैं, देख रही हैं, और ये बीच वाली ये जो रेखा जो मैंने खींची अभी, अगर ये वाली रेखा और सीधी आगे बढ़ेगी तो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा धन बनेंगे। साथ ही साथ ये दूसरी रेखा एक और भी है इधर साइड वाइज, तो यानी कुल मिलाकर के ये तो बात पक्की हो गई कि जीवन के 55 वर्ष के बाद में आपके पास धन के आगमन तो है, यानी आप उसके बाद भी यहाँ कमाते रहेंगे किसी न किसी रूप से। बात करते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व का छोटा होना बहुत अच्छा नहीं कहलाता। जब जब बृहस्पति का पर्व छोटा हो जाए, यानी कि और पर्वों के मुकाबले यदि आप देखोगे तो ये पर्व कुछ छोटा है, यानी कुछ थोड़ा सा छोटा है। तो जब थोड़ा सा छोटा हो और यहाँ ये एक्स का चिन्ह तो अपने आप में अच्छा होता है, यहाँ ये रेखाएँ खड़ी है यानी घर का मकान भी बन जाएगा। पर्वत छोटा है तो फल ज़रा देर से मिलते हैं, यानी कि उन्नति है, तरक्की है, प्रगति है, इसमें थोड़ा थोड़ा व्यक्ति के जीवन के अंदर समय लगता है। खुद मिलाकर व्यक्ति का स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है, चाहे पैतृक रूप से हो चाहे स्वयं से हो। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। यहाँ हृदय रेखा जहाँ इस प्रकार से चल कर के, और ये बिल्कुल यहाँ थोड़ी छोटी रेखा, इसमें से 2 ऊपर की यहाँ देख भी रही थी बृहस्पति पर्व की तरफ। हृदय रेखा के अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती
जिसकी वजह से मैं आपको ये कह सकूं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा किसी भी रोग से संबंधित प्रॉब्लम है। यानी जैसे आप कहते हैं कि मैं अधिकतर जो है वो थोड़ा सा बीमार रहता हूँ, तो कोई भी गहन बीमारी आपके पास नहीं है। थोड़ी सी पूजा पाठ में बता दूंगा, उससे ही वो आपकी गहन बीमारी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। होगी आयु रेखा पे भी कुछ नहीं था। तो यहाँ कुल मिलाकर के बहुत सहज किस्म के आप व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, किसी को हेल्प कर नहीं पाते हैं। तो हृदय रेखा का स्वरूप एक तरह सामान्य किस्म का आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं, यहाँ ये रेखाएं हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो लेकिन फिर भी ये संघर्ष कराती हैं, ये मेहनत कर दी जाती हैं, ये आपके अंदर एनर्जी भरती हैं। इस तरीके की रेखाएं हैं जो आपको भाग दौड़ कराएंगी आपके जीवन में और आपको साधन दिलाती रहेगी। सबसे बुरी बात होती है निकम्मा हाथ दिखना। ये व्यक्ति का हाथ निकम्मा नहीं है, ये कर्म करने के लिए तैयार है। ये रेखा इसके अंदर हाथ में मौजूद है। द्वितीय मंगल पर बिल्कुल एकदम स्पॉट है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई, यहाँ ना कोई दीप है ना कोई क्रॉस का चिन्ह है। तो यहाँ ये इस बात को दर्शाता है कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। इन सब चीज़ों को आप इस प्रकार से जान सकते हैं। तो द्वितीय पर्वत कोई झगड़ा झंझट मंगल पर्वत पर यहाँ पर नहीं है। हृदय रेखा, जहाँ बुद्धि रेखा की जहाँ तक बढ़ता हूँ, ये बहुत मोटी बुद्धि रेखा है और ये धीरे धीरे बारीक होती हुई आपके हाथ के अंदर चली गई। जहाँ आपके जीवन का 84 का आपका जन्म है, तो यहाँ आपकी 36 की जहाँ एज है, उस तक आपकी बुद्धि रेखा बहुत मोटे रूप से चली है। इसके बाद इसमें शार्पनेस आई है, कुछ बारीक आई है, बहुत ढलवा नहीं है। यहाँ लेफ़्ट हैंड में ज़्यादा ढलवा है, ज़्यादा ढलवा लेफ़्ट हैंड में थी, तो यानी कि उसने आपको ज़्यादा इरादों पर रुकने नहीं दिया था अपनी जगह, एक जगह स्थिरता में। लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में बैलेंस में है और जो आपको अपने जीवन में आप व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, उसमें तरक्की आपको दिलाएगी। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यहाँ बिल्कुल अनुकूल, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन रेखा एक यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ती। ना ही किसी प्रकार की सर्जरी का चिन्ह है, ना ही कहीं कोई बहुत बड़े रोग का चिन्ह है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में, भले ही माता की संपत्ति का नहीं मिला, भले ही आप बहुत अच्छे गाना नहीं गाते हैं, तो यहाँ कुल मिलाकर चंद्र पर्वत आपका अनुकूल पर्वत के रूप में है। तो यहाँ किसी प्रकार की मानसिक चिंताओं से तो कम कोई चिन्ह यहाँ पर मौजूद रूप से नहीं मिला। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैं आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा यहाँ एक शुक्र पर्व से रेखा निकली है और साथ ही साथ अभी आगे तक ज़्यादा गई है, कुछ रेखा यहाँ पर चली है। हो सकता है ये आने वाले समय में आपको ये रेखाएं लंबी होती चली जाएं और बुध पर्वत की तरफ जितना आगे बढ़ती जाएंगी उतना ये आपको व्यापारिक क्षेत्र के अंदर लाभ दिलाएंगी। लेकिन शुक्र पर्वत से जब रेखा निकल करके आती है तो वो शुक्र के कार्यों से भी लाभ दिलाती है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बोलने वाला। तो ये आपके यहाँ हो गया। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की। ये आपकी भाग्य रेखा और कुछ मणिबंध के साथ निकली। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई आपको टैलेंट ऐसा मिलता है, कोई आपको व्यापार ऐसा मिलता है जो फादर से संबंधित है, तो उसे करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ के संकेत। साथ ही साथ जहाँ आपका ये 36 शुरू हो रहा है, यहाँ से 2 रेखाएं शुरू हो रही हैं। यानी कि अब आपके जीवन में आने वाले समय में आप कोई 2 व्यापार करेंगे, 2 काम करेंगे, या आपकी पत्नी भी कमाएगी, आप भी कमाएंगे, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 36वें वर्ष के बाद एक रेखा यहाँ पर और कट है। ये यहाँ कट लगा, ये लगभग 38 से 39वें वर्ष में है। यानी एक काम को आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। हो सकता है कि एक काम आप छोड़ दें 38वें 39वें, उसको मंद गति से चलता रहे और दूसरा 39, 38, 39 के बाद में और अच्छी प्रगति के साथ चलता रहे। यानी पिछले वाला काम भी चलता रहे अभी आपका, और जो दूसरा काम कर रहे हैं उसकी भी शुरुआत आपकी जल्दी ही होने वाली है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर दिखने वाली रेखा। लेकिन ज़्यादा उन्नति जो आपके जीवन में आएगी वो लगभग ऐसा समझिए कि 42-43वें वर्ष के बाद में आपको ज़्यादा उन्नति मिलेगी। तब तक थोड़ा स्थिर रहना होगा, एक ही काम पर टिके रहना होगा, संघर्ष करते रहना होगा, उसकी गहराई से जानकारी करना होगा। तो चलिए ये आपका हो गया। अब मैं थोड़ा शुक्र पर्वत देख देता हूँ। शुक्र पर्वत देखें यदि आपका, तो शुक्र पर्वत भी
यहाँ पर कोई बहुत ख़राब क्षेत्र नहीं है कि कोई यहाँ पर अगर कहें तो कोई चरित्र से बहुत आप साफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का संसाधन की बात करूँ तो लग्जीरियस जीवन नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से संसाधन आपके पास मौजूद है। तो चलिए अब मैं आपके सवाल लेता हूँ, फिर मैं आपकी आयु रेखा बाद में बताता हूँ। मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक तो आपका चंद्र पर्वत बहुत अनुकूल है। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी अपने आप में यहाँ इतना ख़राब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चंद्र पर्वत को सबसे ज़्यादा मैं आपके यहाँ पॉइंट देना चाहूँगा। तो यहाँ चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ बुध का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि दूध का, कोई केमिकल का, कोई जूस का या किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, दूध हुआ, जल का काम हुआ, पानी की सप्लाई का काम हुआ, यहाँ इस प्रकार के जो तरल पदार्थ फूड वाला हुआ उसका काम करेंगे तो भी वो भी आपके लिए अनुकूल है। साथ ही साथ आप यदि कोई मंगल का काम, क्योंकि मंगल पर्वत दोनों ही यहाँ पर अनुकूल है, मंगल का जब इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा हो जाता है तो व्यक्ति जो टेक्निकल कार्यों के द्वारा कुछ भी, यानी किसी भी मशीनरी के द्वारा, किसी भी टेक्निकल पार्ट के द्वारा यदि कोई भी प्रोडक्शन करता है तो उसके द्वारा व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। तो यहाँ मंगल का रोल, जहाँ बदरपुर रोड़ी सीमेंट की दुकान होता है तो वहाँ पर उसी जगह इंटीरियर डेकोरेशन में काम होता है, उस तरह का समझ सकते हैं। और या फिर कोई भी प्रोडक्शन आप किसी मशीनरी के द्वारा करें तो वो होता है। तो यहाँ उसमें जो कच्चा माल है उसको कहीं ना कहीं उसका रोल मंगल से संबंधित हो तो बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा यहाँ आप काम कर सकते हैं। आपने कहा दिल्ली में चप्पल मशीन की एडवांस दी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा आप चप्पल कह रहे हैं या चौपल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है मशीन से आप कर रहे हैं उसको कर सकते हैं, उसमें सफलता मिल जाएगी आपको। कामयाबी बिल्कुल आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको जो समय आगे आने वाला है ये आपको 2 साल बहुत मेहनत कराएगा। उसके बाद आपके जीवन में सफलता शुरुआत होगी और बाकी असली सफलता आपके जीवन में बताई दी 42 वर्ष के बाद होगी। करोड़पति योग है या नहीं? आपकी उम्र जो है वो 36 वर्ष है और 36 वर्ष में अभी अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे वहाँ कोई करोड़पति योग अभी नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन ऐसी खराब रेखा नहीं है कि आप उसमें निराश हो। तो करोड़ों का क्या करोगे? आपके जीवन की सब समझ, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होती रहेंगी, आप सब साधनों से सम्मानित होंगे। जो पैलेस में हूँ क्या रहेंगे असम में? देखिए आपको स्थान परिवर्तन का कोई योग नहीं, यहाँ पर स्थान परिवर्तन से आप कोई सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो अपने आसाम के अंदर ही रहिए और वहीं कोई चीज़ ढूंढिए, वहीं से आपको सफलता मिलेगी। अभी कोई दूर स्थान से जुड़ने की रेखा यहाँ पर नहीं है। पैसा आपके जीवन में आएगा, चिंता ना करें आप। तो ठीक है, आप बिजनेस करिए और शुरुआत करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि चाहे नौकरी में होंगे चाहे बिजनेस में होंगे आपको भी 2 साल काफ़ी संघर्ष करना है। धीरे से चलिए और बिल्कुल मैं थोड़ी सी पूजा पाठ बता देता हूँ, उसके बाद करिए और फिर जीवन में सफलता प्राप्त करिए। आपको रोज़ाना, हाँ आयु रेखा बताता हूँ उसके पहले मैं, ये आयु रेखा है और आयु रेखा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बन करके चली है, यानी कुल मिलाकर 75-76 वर्ष की तो आयु आपकी है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो मैं पूजा पाठ बता रहा हूँ ज़रा उसको ज़रूर जम के कीजिएगा। एक तो जो भी आपका स्थान हो, जहाँ से आप व्यापार करें, उस स्थान पर बैठ कर के आपको प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करना है। श्री सूक्तम का पाठ, सूक्तम मैं लिख के भी दे दूँगा आपको। श्री सूक्तम का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। साथ ही साथ अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप रोज़ाना यदि चाहें तो देवी कवच पढ़ सकते हैं और भगवान शिव की या रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं या देवी कवच पढ़ सकते हैं। जो भी आप इनमें से पढ़ेंगे बस ये पढ़िए, अपने जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।